हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं हमारा न्यू टॉपिक जो कि है चैप्टर 3 का इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारतीय जो कृषि है वो किस तरीके की है, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसकी क्वालिटी है, क्या उसके एट्रीब्यूट्स है। तो इन चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ की जो है बहुत ज़्यादा जनसंख्या खेती के कार्यों में लगी हुई है। हम आज से ही नहीं बल्कि 1950 से ही एग्रीकल्चर से हमारे जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो हम कहीं ना कहीं 1950 से 1991 तक हमने काफ़ी कुछ चेंज लेकर के आए इंडियन एग्रीकल्चर में, लेकिन उसके बावजूद भी हम जितनी ग्रोथ हमें करनी चाहिए थी हम उतनी ग्रोथ शायद नहीं कर पाए। तो देखते हैं हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर है, जो भारतीय कृषि है, उसके फीचर्स क्या हैं, क्या क्या उसमें क्वालिटी हैं और क्या क्या उसमें कमियां हैं। हम इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारा सबसे पहला पॉइंट है लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी मीन्स जो हमारी पैदावार है, जो खेती से जो हमारी फसलें पैदा होती हैं वो अभी भी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हमारे यहाँ होनी चाहिए। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमारी अभी खेती करने का जो तरीका है, किस तरीके के हमारे सीड्स हैं, टॉप क्वालिटी के हैं कि नहीं हैं, वो कई सारी चीज़ें हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन, ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसमें आज भी हम लो प्रोडक्टिविटी बनी हुई है। कोई ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में फसलें पैदा नहीं हम कर पाते जितनी बल्कि हम कर सकते जितनी कोई डेवलप कंट्री कर रही है, जैसे कि अमेरिका है, चाइना है। ये सारी कंट्री अपने यहाँ हमारे यहाँ के मुकाबले ज़्यादा फसलें पैदा कर पाती हैं। तो पहली चीज़ हुई हमारी लो प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है हमारी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो खेती है उसमें छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी से मतलब है कि व्यक्ति पूरे साल लगा तो रहता है उसमें काम में, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं उसमें, बल्कि काफ़ी सारे दिन, अगर पूरे ईयर की देखा जाए तो काफ़ी सारे दिन ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्ति के पास कोई काम नहीं होता। एक बार फसलों की बुआई होने के बाद, उनकी जुताई वगैरह होने के बाद सिर्फ उनमें पानी देना और बस उनकी कभी कभार उनकी देखभाल करना, ये सब चीज़ें ही लगी रहती हैं। रेगुलरली उसमें जाकर के काम करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो उसमें काफ़ी हमारे जो दिन होते हैं और हमारा जो पूरा फैमिली होती है उसमें जो लगी रहती है, वो एक खाली वेस्टेज ऑफ टाइम भी होता है। तो कहीं ना कहीं वो दिखाई तो देता है कि हम लोग सभी रोज़गार कर रहे हैं, खेती में लगे हुए हैं, बट लेकिन वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, छिपी हुई बेरोजगारी होती है। दूसरा एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जैसे एक परिवार के 5 सदस्य खेती में लगे हुए हैं, जबकि अगर वही खेती परिवार के 2 सदस्य चाहें तो 2 सदस्य भी उसको अच्छे से कर सकते हैं, बल्कि 3 जो फैमिली मेम्बर्स है वो एक्स्ट्रा उसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं, वो छिपी हुई बेरोजगारी के शिकार हैं। क्योंकि वो लोग अगर इसको ना करके कहीं और कुछ अपना काम कर सकते थे, कुछ जॉब कर सकते थे, कहीं और से अपना प्रोडक्शन कर सकते थे, कहीं और से अपना अर्न कर सकते थे। तो ये होती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। देखिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि हमारी खेती आज भी बहुत जगह पर डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल है, बल्कि अभी तो हम काफ़ी कुछ हमने इरिगेशन पर ध्यान दिया है। 1950 के दौरान बहुत ज़्यादा जो है हम रेनफॉल, बारिश के ऊपर डिपेंड करती थी हमारी फसलें। अगर बारिश होती थी तो अच्छी फसलें होती थी, बारिश नहीं होती थी तो अच्छी फसलें नहीं होती थी। तो बहुत ज़्यादा हम लोग रेनफॉल के ऊपर, बारिश के ऊपर डिपेंड करती थी हमारी फसलें। ये भी एक प्रॉब्लम की बात है।
ये भी एक प्रॉब्लम है जिसका हमने शुरू से ही सामना किया है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। देखिए सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, जब व्यक्ति केवल उतना ही पैदावार करता है, उतनी ही प्रोडक्टिविटी करता है खेती से कि जिससे वो केवल अपना और अपनी फैमिली का काम कर चला सके, केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, ना कि बिक्री के लिए, ना कि बेचने के लिए। बेचने के लिए अगर बात आए तो वो होती है कमर्शियल फार्मिंग, यानी फसलें पैदा करनी बाज़ार में बेचने के लिए। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम सबसिस्टेंस फार्मिंग के ऊपर ही वर्क ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे यहाँ जितनी ज़्यादा फसलें पैदा हो रही हैं वो सब केवल अपना ही काम चलाने के लिए हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो एक्स्ट्रा सरप्लस पैदावार कर पाते हैं और कमर्शियल फार्मिंग की तरफ ध्यान दे पाते हैं। तो ये भी हमारी एक प्रॉब्लम रही है इंडियन एग्रीकल्चर की। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, इनको हम समझ सकते हैं कि देखिए आजकल सभी नई नई टेक्नोलॉजी से खेती कर रहे हैं, नई नई मशीनें आ रही हैं, नई तकनीक से जो खेतों की बुआई हो रही है, अच्छे अच्छे उसमें खाद बीज वगैरह डाले जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी मशीनों से हम लोग जो है यूज कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो है 1950 से लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स का बहुत कमी रही है। जो मॉडर्न इनपुट्स थे उसमें कमी रही है, तो हम लोग नहीं उस तरीके से अभी आगे बढ़ पाए हैं। तो लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट का मतलब है कि जो हमारे आधुनिक जो न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हम आज भी उनका सही से अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं। बहुत जगह इंडिया में आज भी वही ट्रेडिशनल तरीके से खेती हो रही है, तो ये एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है हमारी स्मॉल होल्डिंग्स। स्मॉल होल्डिंग्स यानी छोटे छोटे खेत, ये भी एक प्रॉब्लम का विषय है, क्योंकि जो छोटे छोटे खेत होते हैं उनमें किसान सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं कर पाता, अपने लिए पानी की व्यवस्था नहीं कर पाता, अपने लिए कोई ट्रैक्टर वगैरह नहीं खरीद पाएगा, वो कोई टेक्निकली खेती नहीं कर पाएगा टेक्नोलॉजिकली, क्योंकि मशीनें नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि उसके पास छोटे छोटे खेत हैं। तो स्मॉल होल्डिंग्स की वजह से भी कहीं ना कहीं पैदावार पर फ़र्क पड़ता है, प्रोडक्टिविटी पर फ़र्क पड़ता है। ये भी एक कारण है हमारे कृषि में ज़्यादा आगे ना बढ़ने का। नेक्स्ट है लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। लैंडलॉर्ड यानी जमींदार और टेनेंट मतलब किसान। देखिए लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि किसान और जमींदार के बीच में आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, झगड़े होते हैं, नाराज़गी होती है, जिसकी वजह से क्या है, किसान लैंडलॉर्ड की ज़मीनों पे मन लगाकर खेती नहीं कर पाता। उनके बीच में झगड़े होते हैं हिस्सेदारी को लेकर। जमींदार ये कहता है कि मैं जो प्रोडक्टिविटी होगी उसका ज़्यादा हिस्सा पार्ट मैं रखूँगा, और किसान ये कहता है कि उसका ज़्यादा पार्ट मैं रखूँगा। इस वजह से जो उनके रिश्ते ख़राब हो जाते हैं और किसान जो है वो मन लगा करके खेतों पे काम नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं इसका फ़र्क पड़ता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर। इसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट बचा है बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। देखिए बैकवर्ड टेक्नोलॉजी को हम समझ सकते हैं कि हमारे इंडिया में जो है हम आज भी ट्रेडिशनल तरीके से, पुराने पारंपरिक तरीके से खेती कर रहे हैं। हम आज भी उसी तरीके से जो है खेतों की बुआई करते हैं, उनमें जो है न्यू क्वालिटी के जो सीड्स हम नहीं डालते। आज भी हम ट्रेडिशनल तरीके से अपनी खेती कर रहे हैं और ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है जो आज की डेट में आनी चाहिए, जो डेवलप कंट्रीज़ में जो आ रही है, उतनी हम प्रोडक्टिविटी नहीं ले पा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है बैकवर्ड जो टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से हम आज पिछड़े हुए हैं, और एग्रीकल्चर में हमें जितना विकास होना चाहिए था हम उतना डेवलपमेंट अभी तक नहीं कर पाए हैं, या ये कह सकते हैं कि उतनी फसलें हम नहीं ले पाए हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे कि वो किस तरीके से है, कैसे, क्या उसकी कंडीशन है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।